यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 801 येलो कोड है जो कि इस कोड का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, इसके बाद पेपर को हल करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होता है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम बात करें खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, प्रेमचंद, मोहन, राकेश, धर्मवीर भारती। तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद, द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, रांगेव राघव, चतुरसेन शास्त्री। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। छड़दा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ठीक है, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप किसकी रचना है? दीप शेख नबी की रचना है। ठीक है, युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम वाटिका रसखान की है, छड़दा महादेवी वर्मा की है। कमल का सिपाही जीवनी है किसकी? प्रेमचंद की है। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी मुंशी प्रेमचंद की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, आधुनिक काल। तो घनानंद रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। हंस पत्रिका के संपादक मोहन राकेश, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या फिर गुलाब राय। तो हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, जहाज का पंचीकृत की विधा है नाटक, कहानी, उपन्यास है, निबंध संग्रह। तो ये क्या है? उपन्यास है। और जहाज का पंछी किसकी रचना है? इलाचंद जोशी की। किसकी? इलाचंद जोशी की। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर पूछ ले दूसरा तार सप्तक तो 1943 में 8 जोड़ देना है, बता देना है कितना? 1951। अगर पूछ ले तीसरा तार सप्तक तो 1951 में 8 जोड़ देना है, बता देना है 1959। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। हास स्थायी भाव है, हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का। तो हास्य स्थायी भाव हास्य रस का है। इसके बाद 12 नंबर है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरिस आ गया है ना, तो जहाँ पर सा से सम सरिस समान दिख जाए वहाँ पर होता है कौन सा? उपमा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जन जानो, मन मानो, जनहु मनहु आ जाते हैं। ठीक है, रोला छंद में कुल चरण कितने होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। रोला सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो गमन में आ उपसर्ग लगा है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो जल का पर्यायवाची है नीर, तोय, पानी, ये सभी। तो नीर भी है, तोय भी, पानी भी है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। त्रिफला, त्रिफला में है द्विगु समास, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिफला, चौराहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य बताना है। तो संयुक्त वाक्य हम ट्रिक बता देते हैं आपको। जब 2 वाक्य और से जुड़े हों, ठीक है, परंतु से जुड़े हों और इसलिए से जुड़े हों, तो वहाँ पर होता है कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। देखिए यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, वाच्य कितने संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ ले तो बता देना है 3। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है किसकी? तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बता देना 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ताभ्या में वचन और विभक्ति क्या है? चतुर्थी बहुवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम है वाह, ठीक है, सर्वनाम क्या है? वाह। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।